चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। था कि आप कल देखिएगा, तो आज बहुत हो गया, बहुत बढ़ गया। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे
रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुम्हें खोला को करना। नील नील तटी मान उतारे, नील नील तटी मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को करना। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को करना। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को करना। ये प्रार्थना सतलोक से शुरू होती है, नीचे नहीं। इतना प्रकाश न तो ईश्वर में है, जो सहजल कमल में बैठे हैं उनमें कुछ नहीं, ईश्वर में भी नहीं जो तीन लोक के मालिक है। और इतना प्रकाश जो त्रिकुटी में ब्रह्म विराजमान उनमें भी नहीं है। और इतना प्रकाश जो 10वें द्वार में पार ब्रह्म है उनमें भी नहीं। और भंवर गुफा में जो महाकाल पुरुष उनमें भी इतना प्रकाश नहीं है। इनसे ज्यादा प्रकाश तो एक एक सूरत का है। तो उनके रोम में कितने कोटान कोट सूरज चांद लगे हुए प्रकाश कर रहे हैं एक रोम में। तो जिस्म में कितने रोम होंगे, वो आप खरबों वर्षों तक रहो वहां और रोम गिनते रहो तो नहीं गिन सकते, इतने रोम है। तो इनमें तो कुछ है नहीं। तो ये सतलोक से प्राप्त, फिर कोटान कोट, फिर अरबों अरबों सूरज चांद, उसके एक एक रोम में अलग पुरुष के, और खरबों सूरज चांद एक एक रोम के अंदर में अगम पुरुष के। अनामी पुरुष की तो वैसे ही महापुरुषों ने संकेत में व्याख्या की, उसकी कोई व्याख्या नहीं कि कितना प्रकाश है। वो सब गिनती खत्म, जितने भी गिनतियां देश में जिस मुल्क में सब खत्म हो जाए। इतना मतलब है सूरज और चांद, वो भी सूरज चांद कौन, ये नहीं, ये सूरज चांद नहीं जो 10वें द्वार में और ऊपर भंवर गुफा में, उसको सूरज चांद कहते हैं।
ये सब गिनतियां खत्म हो जाए और मतलब यह है कि इतना इतना प्रकाश है कि इसलिए उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इशारा किया सब महापुरुषों ने, जिन्होंने देखा, जिन्होंने प्राप्त किया, इशारा किया और कुछ नहीं। नीचे की कोई प्राप्ति नहीं। और जब वो कहते हैं कि मेरी एक बूंद ये 3 लोग का शासन कर रही है, एक बूंद, तो था समुद्र सतलोक, एक बूंद, तो फिर समुद्र की क्या महिमा? कौन महिमा करेगा समुद्र? कौन कर सकता है? कोई नहीं। इसलिए आपको ये भेद किसी को मालूम नहीं। पुरानी किताबों में जो लिखा गया वो तो सब नीचे का है, और नीचे का क्या दिया जाए कि नहीं अथा है तो उनको विचारों को मालूम। संतों ने आकर के जो कुछ देखा और लोगों को दिखाया, प्रेमियों को जो उनके पास पहुंच गए, पहुंचे तो विरोध में थे, बहुत ईर्ष्या में पहुंचे थे। ये उनके बाल क्रोध में फुर फुर ऐसे उड़ते थे और ये रोम सीधे क्रोध में खड़े हो गए, इतना क्रोध था। इस क्रोध में महापुरुषों के पास थे, लेकिन देखो उनकी किस प्रकार से दया होती है, दया कैसा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अपने घर में रहकर उस मालिक को आज से अंत तक जब प्राप्त कर लिया, पा लिया उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि यहाँ जीवों का काम नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं होगा, चलो बाहर करेंगे। तब फिर घर में प्राप्त करने, घर ही में प्राप्त कर लिया, घर से बाहर नहीं निकले। अब उनको गुरु मिल गए तो उन्होंने घर ही में बैठ करके प्राप्त कर लिया। और जब इनके वचन को सुनने के लिए आसपास के लोग इनके घर पर भीड़ उमड़ने लगी तो कहने लगे ये क्या, ये आफत क्या खड़ी कर दी। घर वाले समझते हैं आफत है ये, अब तो बात ये सुनने के लिए आएंगे। अब कुछ ऐसा जब सुनने को मिलेगा जो कभी नहीं मिला तो आए नहीं लोग, तो आने लगे लोग और सुनने लगे। यहां तक उन्होंने बताया अपनी कलम से कि झाड़ करके गांव के अड़ोस पड़ोस के सब दर्शन करने के लिए आते थे। तो वहां घर कितना होगा, छोटा सा, जगह नहीं रहेगी। बहुत बड़े आदमी हो तो कितना घर है, घर तो घर ही है, आदमियों को बैठने की जगह चाहिए। तो चिल्लाने लगे कि ये क्या मौज करी हो गई, ये हटते ही नहीं है। अच्छा स्त्रियां किसी की नहीं सुने, उनकी अपनी अपनी भीड़। अब वो आदमियों के क्या समझे, तो बस वो सिफारत कुछ करे, वो कुछ करे, वो कुछ करे कि हमारे ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। ये सब उन्होंने कहा ये क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ काम कुछ होगा नहीं। इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, स्वर्ग देख लिया, वैकुंठ देख लिया, माया को देखा, ईश्वर को देख लिया इन्होंने, और ब्रह्म को देख लिया, पार ब्रह्म को देखा, महाकाल को, और सतपुरुष के दीदार दर्शन किए, जहाँ से आए थे वहाँ, और ऊपर देखा, सब देखा, और अनामी पुरुष को प्राप्त कर लिया घर ही में रहकर, घर में। तो इनके पास एक काशी का वासी, रहने वाला काशी का, और राजापुर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, क्योंकि नाव द्वारा उस समय पर रेलगाड़ी नहीं थी, तो नाव के द्वारा माल जाता था।
तो सेठ क्या उन्होंने करते, वो भी उसी भीड़ में गांव की, वो भी चला है दर्शन करने के लिए। तो उसके मन का हरण हो गया, यानी मन उन पर लुभा गया, मोहित हो। अब वो आकर के बैठ जाए सुने, दर्शन करे, बैठ जाए सुने दर्शन। उसी भीड़ में जब वो सब चले जाए तो कुछ सेवा कर ले, जो कुछ उसकी समझ में आए वो सेवा कर दे, धीरे 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 धीरे, और निकट में उनके पहुंचा तो सेवा करे। सेवा जब उन्होंने देख लिया कि किसी को नहीं चाहता सिवाय मेरे, और ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगे, तो उसने कहा कि अच्छा हो इधर, तुमको रास्ता देते हैं। और रास्ता उसको दे दिया और कहा कि तुम वहीं बैठ करके भजन कर। तो रास्ता पा गया और भजन करने लगा। तो इसका भजन 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू हो गया। अब इसकी लगन और प्रीत इस तरह की हो गई कि दिन में रह जाए, रात को भी रह जाए, न दिन को जाए न रात को जाए, सेवा करता रहे और वही करता रहे। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़े ही समय में गोस्वामी जी ने इसको तो कर दिया पार, इसको पहुंचा दिया। अब उनके अंदर तो सर्वशक्ति थी, तो घर ही में रह करके ही इसको काम कर दिया, हो गया काम। तब उन्होंने एक दिन पूछा कि भाई तुम्हारा कोई घर कहीं है? कह लगा हमारा घर काशी में। तो कब से नहीं गए? कि हम तो बहुत दिन हो गए, बस इतना ही चुपचाप छोड़ दिया और कुछ नहीं कहा। तो एक दिन आया, बोला, कहने लगा कि महाराज आपकी आज्ञा आदेश हो तो मैं काशी चला जाऊं, क्योंकि आपने किसी अच्छे के लिए आपने पूछा, तो आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो चले जाओ। तो उन्होंने कहा जाओ। वो तो चला गया काशी। जब उन्होंने समझ लिया कि काशी चला पहुंच गया होगा, अपना नाव से पहुंचाओ, पैदल पहुंचाओ, घोड़े से, या मतलब यह है कि और किसी सवारी से पहुंच गया होगा, तब इन्होंने रात को अपना जो कुछ पहले थे डोल डम्बर उठाया, लुटा लिया और चल दिए सीधे काशी की तरफ। उस समय पर ये इस तरह की सड़कें कुछ थी नहीं, पगडंडी रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, दगड़े ऐसे। तो चल दिया अपना, धीरे धीरे अपना चलते गए। जब काशी में पहुंचे तो इन्होंने पूछा खड़े होकर के एक आदमी से, क्या लगा भाई इस नाम का कोई आदमी इस मोहल्ले में रहता है? तो उसने जब इनको देखा तो नाचने लगा। अरे कह लगे महाराज आप मिल गए, आप ही का तो वो वर्णन करता था और कोई बात नहीं करना, सिवाय आप ही की बात करना, आप जरा सा बैठ जाइए। तो दौड़ करके गया, उसको ले आया। अरे भाई तुम जिस गुरु की बातचीत करते तो आ गए। अरे वो कैसे आ गए? क्योंकि ये तो नहीं कहा था मैं आ रहा हूं। तो दौड़ करके आया तो देखा हृदय चरणों पर गिर पड़ा, उनको ले गया, जहां भी रखा वहां रखा, और फिर उसकी तैयारी उसने की कि किस स्थान पर इनकी कुटी बनाई जाए। तो फिर कुटी का इंतजाम किया उसने, कुटी बनाई, फिर वहां कुटी रखी, फिर इनको ले गया, उसमें रखा। उस समय गोस्वामी जी महाराज की उम्र जो है 25 साल की थी, 25वां साल था। इसका तो काम कर दिया और अपना काम पहले कर लिया और काशी पहुंच गए। और वहां फिर वो रहने लगे। उस जगह पर फिर उन्होंने उपदेश शुरू किया। तो जो ये कहे तो कुछ सुने, क्योंकि उन्होंने कभी सुना तो था नहीं किसी ने। बहुत से तो लोग कहें क्या बकवास करते हैं, लेकिन बात यह है कि अगम बात सुनाते, विचित्र बात कहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी से कथा वार्ता में सुना नहीं।
अब बहुत लोग आने लगे और सुनने लगे, पूछने लगे। तो कुछ लोगों से चर्चा की तो लोग कहने लगे अरे कहीं कुछ नहीं, वो तो नास्तिक है। नास्तिक क्या करोगे जा करके? नास्तिक बात सही कहे सब, वो लोग भी कहे कि बात तो सही कहते हैं, लेकिन वो लोग जिनका रोजी रोजगार होगा वो कहे कि भाई नास्तिक है, ऐसा लोग कह के टाल दे, अनसुनी कर दे, बात को सुने नहीं। तो फिर उन्होंने किताब लिखी, कागज पर लिखा, जो कुछ भी रास्ता मालिक से मिलने का वो सब लिखा, ईश्वर से मिलने का, ब्रह्म से मिलने का, पार ब्रह्म से, सबसे मालिक से मिलने का, और विस्तार बताया कि ऐसे हुआ और ऐसे ये हुआ। तब ये लिख करके और लोगों को हृदय से कहा कि तुम जरा सा किसी को देना, पढ़े लिखे को। बात में जो देखा तो पूछा तो आकर के नहीं करे, चले गए कुछ नहीं, ये तो नास्तिक है और ये सब ये भगवान के नहीं है, वो तो नास्तिक है। ये प्रचार हो गया। अब इतना जोर का प्रचार हुआ कि बस अब जितने भी विद्वान थे सब चकरा गए। अच्छा, जो भी जाए उनके पास उसका तुरंत उत्तर, जो पूछे प्रश्न करे उसका उत्तर, जो पूछे प्रश्न। मुसलमान जाए और कोई जाए, जैनी जाए, ये कोई जाए, वैष्णव जाए, साधु, सन्यासी, उदासी, सबका जवाब। और अपनी तरफ से नहीं, जो तुम किताबें पढ़ते हो उसी से जवाब दे देते। तो बात तो नहीं, फिर वो कहते किससे आगे और उसका जवाब उत्तर देने और आगे बताया कि आगे और है। अब वो आगे तो उनको मालूम नहीं कुछ, किताबों में जो पढ़ा उतना ही तो पढ़ा, देखा तो उन्होंने भी नहीं। फिर अंत में उनसे पूछे कहते ये बताओ कि तुमने इसको देखा, तुमने स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, तुमने ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, तुमने मत्स्यवाद्या शक्ति देखी, तुमने देखा कुछ? कहते देखा। तो फिर अंधे क्या देखेंगे? अच्छा, तुम जो सुना रहे हो और तुम भी अंधे हो, जो सुन रहे हो सब अंधे हो, तो अंधों को क्या दिखाई देगा? जो अंधा सुना रहा वही अंधा है, वो तो अंधे पहले ही से। तब ये चक्कर खा गए विद्वान। ये तो कहे बात तो ठीक है, कह लगे मैं कोई बात तो मालिक ही कर रहा हूं उसी की बात। लेकिन ये मूर्ख बहुत होते हैं। जब मूर्ख होते हैं तो मूर्ख अपना काम करते हैं। विद्वान थोड़ा बहुत कुछ हिचकेगा और कुछ समझदारी से काम लेगा, मूर्खों के सामने चलती नहीं, वो उनको भी बजार देता, क्योंकि अपनी मूर्खता के सामने किसी की सच्ची बात नहीं सुनता। तो वो 25 में इस साल में गए और कुछ उन्होंने सुनाया, और सुनने के बाद 2 साल के बाद झगड़ा होने लगा, झगड़ा उसको। तो उन्होंने क्या क्या काम किया है, एक अद्भुत काम किया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन वो जो काम उन्होंने जीवों का किया वो लोगों को मालूम नहीं है। और वो जो रामायण उन्होंने लिखी है, ये तो घट की रामायण थी, घट का पूरा वेद लिखा, और वो रामायण लिखी है तो उन्होंने लिखा है कि हमने यहाँ का कुछ नहीं कहा संसार का, हमने तो ब्रह्मांडों का सब समाचार दिया ऊपर का, और ये ऊपर की छाया है। तो हमने छाया के बारे में तो कुछ कहा नहीं, हमने चेतनता के बारे में सब लिखा रामायण में। जो 7 कांड रामायण बनी है, वो जितने भी नाम उन्होंने दिए, चाहे स्थान के दिए हो चाहे और किसी के नाम, सब ऊपर का नाम दिया, नीचे का कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ का कुछ भी नहीं। लेकिन अब यह है कि लोगों को ये सब कुछ मालूम नहीं था, तो बड़ा विवाद हुआ, बहुत विवाद हुआ, बहुत झगड़ा किया। इतना झगड़ा किया है कि कहा नहीं जा सकता। और अकबर बादशाह का राज था तो उससे शिकायत की कि ये खुदा को नहीं मानता, वेद नहीं मानता, कतेब नहीं मानता, कुरान नहीं मानता, और शास्त्रों को नहीं मानता, और मस्जिद नहीं मानता, और मंदिर नहीं मानता, गंगा जमुना और काबा को कुछ नहीं। ऐसा मतलब ये कि फकीर एक महात्मा, ये तो ब्राह्मण कहे कि मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ये तो कहते थे वो, और साधु है, ये तो बात आती। तो अकबर बादशाह ने देखा कि अच्छा लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उनसे कहा कि देखिए कहीं जाइएगा नहीं,
और वो वैसे भी कहीं नहीं जाते थे। तो 6 महीने उसने छानबीन कराई, वो तो कोई बात इस तरह की करते ही नहीं थे, वो तो सबके लिए कहते थे कि कोई मुसलमान हो, कोई हो, हिंदू हो, किसी जात का भी हो। आखिर में अंत में उसके ऊपर आफत आने लगी। अकबर बादशाह में अरे कह रहे छोड़ो छोड़ो, कहीं कुछ नहीं, खबर दे दिया कि उसमें कोई बंदा नहीं। और उसी दरमियान में सब लोग जान गए, उनको जान गए। तो कहे वहां मत जाना, मतलब ये अगर तुमने उनका दर्शन कर लिया तो वो पाप लगेगा। यहां तक लोग वर्जन कर लेंगे, मना कर लेंगे, उधर मत जाना, उनकी कुटी में मत जाना। तो बताइए ये दशा हुई। अच्छा अब ये बताइए किसके साथ नहीं हुआ? मीरा के साथ, जिसने मालिक को पराया उसके साथ। कबीर के साथ में हुई, रैदास जी के साथ काशी से निकाल दिया गया, काशी से तो कबीर भी निकाल दिए। पलटू साहब के साथ में हुआ, गोविंद साहब, भीखा साहब, जितने महात्मा है सबके साथ आफत हुई। और उन महात्माओं को जो पूरे संत थे सबने नास्तिक कहा, किसी ने ये कहा कि ये आस्तिक है, तब नास्तिक। और जो मालिक को पाता है उसको आप नास्तिक कहते हो, जो नास्तिक जो नहीं देखता उसको आस्तिक कहते हैं। तो बताओ कितनी उल्टी दुनिया है। भेड़ चाल नहीं है, ये भेड़ी चाल है। एक बार नीचे गर्दन करके गई तो कुएं में गिर गई, सब गिरती जा रही थी। यही भेड़ चाल है इसी को। अरे किसी में तो बुद्धि होनी चाहिए थी कि भाई चलो जरा पूछे, चलो कहते क्या, चलो सुने उसको समझे चल के। ये तो किसी ने नहीं, सब नास्तिक 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 चल रहा। अब पीछे से जब ये मामला कह सुन करके रोज रोज वही बात, तो ये सबको बुरी लगती है। रोज नहीं होनी चाहिए, रोज रोज वही बात, रोज रोज वही बात। तब लोगों ने सोचा कि भाई जिसकी चर्चा रोज रोज चलती रहती है, दूसरी और कोई बात नहीं, तो उसको देखा जाए। अब इसमें से निकल जाएंगे समझदार। चलो देखेंगे, हम अपना प्रश्न करेंगे, जो हमारी समझ में नहीं आएगा हम पूछेंगे। क्या हमको कोई लाठी मार देंगे? क्या हमारी जान ले लेंगे? चलो देखा जाए। वहां गए, जा करके वहां तो पूछते हैं सब, जो कुछ जानते हो पूछते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, जो पूछा तुरंत जवाब, जो पूछा तो हार गए विद्वान, हार गए। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, अब जो पूछते हैं उसका उत्तर दे देते हैं, बात खत्म हो गई। और क्या, और पूछ लेंगे, और कुछ पूछते हैं, पूछो और कुछ पूछो। तो जितना पूछ रहा था उनकी बात पूछ रहे, वो कुछ रहा ही नहीं। तो फिर दूसरे अखाड़े वाले को लिया, जो विद्वान हो उसको समझा बुझा के कि भाई हम तो हार गए और तुम चलो जरा, तुम बड़े विद्वान हो और तुम मतलब वहां जाओ। तो सब पंथ के लोगों को ले आए और सबका उन पंथों के मुताबिक सबका उत्तर, पहले वो कि जिसको तुम मानते हो उसका उत्तर ले लो, और उसके बाद फिर आगे। तो वो भी हार गए बेचारे। तो जो हारते जाओ लगते जाओ, वो लग गए। उनके बाद बैठने लगे और बैठ करके खूब समझने लगे और रास्ता ले लिया, भजन करने लगे। अब वो लोग कहने लगे, ये जो विद्वान थे अंगवाकार, ये बैठ गए और ये भजन करने लगे, रोज आते और जाते, ये भी नास्तिक हो गया। वो अंगवाकारों को भी नास्तिक कहने लगे, ये भी नास्तिक, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। असल में बात यह है कि महात्माओं को सबने कहा, कोई बचा अच्छा नहीं है। सब नानक जी को परेशान किया, जितने भी आए, लेकिन ये है वो तो मतलब है जीवों पर दया ही करते हैं, इस जाल से निकालते ही है। उनके बाद और तो कोई सामान ही दया करने का, दया करने का सामान है, कोई उनको सजा देने का तो है नहीं। तो जीवों को, क्योंकि वो तो सब एक ही घर से आए, तो जो दया का सागर जो दया लेकर के आया, वो तो यहाँ कुछ जुल्म उनके साथ करेगा नहीं, तो दया ही करते गए। अब जीव बेचारे अब फंस गया करके तो भटक गया। वही समझा रहे कि तुम यहाँ भटक गए हो, तुमको मतलब ये है कि वहां से आए और ये मांग करके ले आए, तुम यहाँ पर भटक गए, रास्ता रुक गया तुम्हारा। अब वो कहते हैं चलो हम तुम्हारा रास्ता खोल दे, चलो मालिक के पास जहाँ से आए। तो चीज ये है। तो सबसे पीछे प्रियलाल, ये पीछे थे,
तो ये जब सुना इन्होंने तो कह लगे हमारा पंथ तो बहुत ऊंचा है, हमारे पंथ के बराबर कोई पंथ नहीं। ये गए, इन्होंने पूछा पाया, लेकिन साधु भाव था, श्रद्धा थी, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे पूछने। तो वहां जब उन्होंने सब बताया, इनके पूरा पंथ का बताया, तो ये सब साधु भाव में तो थे ही। तो जब चुप हो गए बोलना बंद कर दिया और सुनने लगे और रोज आए। तो इन्होंने भी अर्ज की कि हमको भी रास्ता बता दिया, हाथ जोड़ तो रास्ता बता दिया और अपना साधन भजन करने लगा। तो जो जो प्राप्त होने लगा वो सबने वर्णन किया। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान काशी के, उनको प्राप्त होने लगा,